हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक न्यूमेरिकल की और मैं बात करना चाहूँगा जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड है। थोड़ी सा वेक्टर भी है इसमें और कूलम्स लॉ तो है ही है। ये क्वेश्चन है कि टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर with a force of 2.0 into 10 power minus 5 Newton. A third identical uncharged sphere C is touched to A, then placed at the midpoint between A and B. Calculate the net electrostatic force on C. तो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ से करता हूँ कि टू सिमिलरली इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल। सबसे बड़ी बात क्या है, आइडेंटिकल मेटल का यूज इसने क्यों किया कि मेरे पास दो इक्वली चार्ज हैं, एक ए मैंने नाम दे दिया और एक यहाँ पर बी नाम दे दिया। आइडेंटिकली है, सेम है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है मान लेता हूँ कि दैट इज आर, स्ट्रेट लाइन है, आर है। और इस पर एक चार्ज मैं अगर क्यू मानता हूँ, ये क्यू मानता हूँ, तो ये कह रहा है कि टू सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। तो ये दोनों के पास सेम चार्ज हैं। यहाँ F इजकल टू मैं लिखूंगा कि हाउ मैनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच अदर, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है तो ये एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। इसमें लिखा भी है कि रिपल्सन फोर्स लगाते हैं, ये दूसरे को दूर ढकेलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, K इंटू के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा Q इंटू क्यू, यानी Q1 Q2 जो कहलाता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। वी कैन राइट Q1 इंटू Q2 मीन्स Q इंटू Q अपान सेपरेशन। और ये हो गया, ये क्या दे दिया, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, दिस इज गिवन विद इन आवर क्वेश्चन 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। ये क्या कह दिया कि दो चार्जेज हैं, सेपरेशन आर से है, तो जो रिपल्सन फोर्स लगाई इन्होंने उसकी वैल्यू है 2.0 इंटू 10 पावर माइनस 5 न्यूटन। अब आगे कहानी क्या होती है, ये थर्ड आइडेंटिकल शब्द का यूज़ किया क्योंकि जब किसी भी अनचार्ज को मैं इसे टच कराऊंगा तो अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो प्रॉब्लम कुछ और हो जाएगी, लेकिन आइडेंटिकल होगा तो क्या होगा कि ये प्लस क्यू कम्स टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, एक Q/2 आधा इस पे रह जाएगा और आइडेंटिकल जो है Q/2 उस पे चला जाएगा, यानी C को जो कि आइडेंटिकल है जब उस पे टच कराएगा तो क्या हो जाएगा Q/2 और Q/2 दैट कम्स टू डिवाइड एमॉन्ग बोथ। तो यहाँ ये टच कराता है, ये A तो ही है, ये B है, और यहाँ क्या था Q था, और यहाँ क्या था ये भी Q था। तो एक C को टच करा के फिर मिड पॉइंट पे रख देता है ये C को। तो यहाँ जब आइडेंटिकल है तो जो Q, ये अनचार्ज था और ये चार्ज है, तो ये Q कम्स टू डिवाइड इनटू A एंड C। तो ये हो गया Q/2, दिस इज आल्सो Q/2। अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर इज टच टू ए देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, मैंने बीच में रख दिया बिटवीन ए एंड बी। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी, मीन्स हाउ मैनी फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब मिड पॉइंट पे रखा है, अब ये जो दूरी हो गई, ये जो दूरी हो गई R/2 और ये जो दूरी है दिस इज आल्सो R/2। तो इन दोनों के बीच, ए और सी के बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि F1 बोल देता हूँ इसको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या K लिख दूँ, K लिखो सही रहेगा, K इंटू Q1 इंटू Q2। ध्यान देना कि Q/2 का ये हो गया होल स्क्वायर अपान R/2 का होल स्क्वायर हो गया। ये F1 की वैल्यू हो गई, यानी कि हाउ मेनी फोर्स, दिस इज एक्सपीरियंस फॉर C। यहाँ मैं लिख दूँ एक्सपीरियंस बाई C ड्यू टू A। अब क्या हो जाएगा, मैं F2 को फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार F2 का मतलब कि फोर्स बिटवीन B एंड C किधर होगा, डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि Q1 की वैल्यू हो गई, C के पास कितना है Q/2 और Q2 के पास Q, और दोनों के बीच की जो दूरी है R/2, इसका मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा K इंटू, और ये हो जाएगा Q²/2 ऊपर, और नीचे हो जाएगा R²/4। हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, F1 और F2। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे
तो हमारे पास मैंने क्या कहा कि F2 की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K, और ये 4 ऊपर चला गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो 2Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और F1 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, ये कट जाएगा, तो K इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये F1 यानी कि हाउ मैनी फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए, और ये हो गया F2 मीन्स हाउ मैनी एक्सपीरियंस बाई बी। यहाँ मैं लिख दूँ कि एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू बी। अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंस बाय सी ड्यू टू ए एंड बी। अब मैं क्या करूंगा, डायरेक्शन की बात करूंगा। ए क्या करेगा, इसको इधर ढकेलेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये इधर हो गया, फोर्स लग गया, और इसका नाम मैं एफ ए देता हूँ। यहाँ मैंने F1 नाम दिया, तो लाओ भाई F1 में नाम दे दिया। ये बी ने सी पे फोर्स लगाया, तो इसका डायरेक्शन इधर हो गया, ये हो गया F2। वैल्यूज तो हमारे पास सही है। अब क्या हो जाएगा, बोथ आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो नेट फोर्स, यहाँ मैं लिखूँ कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए एंड बी। तो क्या मैं करूँगा, K इंटू 2Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस K इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो क्या बचा, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए एंड बी। तो हमारे पास आंसर आ गया, और ये स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि 2 सिमिलरली इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ इतना। तो जब स्टार्टिंग में मैंने कहानी स्टार्ट की थी कि दो चार्ज Q और Q सेपरेटेड बाई R हैं, तो यही फार्मूला होगा जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है C ड्यू टू ए एंड बी का। तो इसकी वैल्यूज भी क्या है, वही है, सेम है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसका आंसर, 2.0 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, और ये हो जाएगा आंसर। मीन्स हाउ मैनी फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए एंड बी, ये मैंने आंसर ये लिख दिया। एक बार और मैं रिपीट कर दूं। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ 3 तरह के स्फीयरों की बात है, तीनों आइडेंटिकल हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, दोनों के पास Q चार्ज है, सेपरेशन R है। तो यहाँ F इक्वल टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ वी कैन राइट दैट F इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। Q एंड Q, Q1 एंड Q2, और R क्या है, सेपरेशन है। ये वैल्यू गिवन है, ये गिवन कुछ और देता, कुछ भी दे सकता था, यहाँ इसने दे दिया। अब क्या किया कि एक अनचार्ज को, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो उसने क्या किया, ए से टच कराया, और आफ्टर टचिंग ए इट विल बी पुट विद इन मिड पॉइंट। तो जब ये टच कराएगा तो जो चार्ज कम्स टू डिवाइड इनटू बोथ इक्वल पार्ट्स, तो Q/2 और Q/2 में दैट कम्स टू डिवाइडेड, ये डिवाइड हो गया। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू ए एंड बी। तो डायरेक्शन की मैं बात बाद में करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ए सी पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, इसका मैंने नाम दे दिया F1। तो K Q1 Q2, तो Q/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1 Q2, यहाँ मैंने लिख दिया Q/2 का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस जो है R/2 का होल स्क्वायर। क्या मिल गया, K इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब F2 क्या है, दिस इज द एक्सपीरियंस फोर्स बाई सी ड्यू टू ओनली बी। तो यहाँ क्या है, दोनों की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो ये Q/2 Q और दूरी R/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई K 2Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास है, ये तो मैंने सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड निकाला। अब डायरेक्शन की जब बात है तो मैं क्या करूँगा, ये देख रहा हूँ कि ये जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन इस दिशा में है, और बी ने जो फोर्स लगाया इस दिशा में है। वैल्यूज़ तो है ही है, डायरेक्शन ही हो गए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेट जो फोर्स होगा वो आपस में घट जाएंगे, क्योंकि एक का दिशा इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है। तो क्या होगा, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई सी ड्यू टू बी एंड ए, मैंने दोनों की वैल्यूज़ को आपस में घटा दिया। दोनों अगर एक दिशा में होते तो क्या होता, आपस में ज्वाइंट हो जाते, लेकिन यहाँ दोनों की दिशाएं क्या क्या हैं, विपरीत हैं, तो घट गया। तो ये हमारा नेट फोर्स आ गया। और हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो क्या है, अगर दो चार्ज Q है, बीच का डिस्टेंस R है, तो यही फार्मूला बनेगा। और स्टार्टिंग में यही दिया है कि दो चार्ज हैं, बीच में R है, तो यही इसकी वैल्यू है, तो वही वैल्यू उठा के मैं रख दूंगा, और यही मेरा हो जाएगा आंसर।